कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो सुधांशु जी महाराज ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया? हमको सुधांशु महाराज ने हरिओम तत्सत मंत्र दिया और वो फिर हमको जैसा नहीं कि ये मंत्र नहीं हो सकता है, ऐसा हमारी आत्मा ने स्वीकार ही नहीं किया, तो ज़्यादा हमने उसका जाप भी नहीं किया। तो अभी जैसे आप बता रहे थे कि और बहुत से संतों के पास, महंतों के पास आप गए और टोटल आप बता रहे थे कि 8 महंतों संतों से आपने नाम दीक्षा ली, उस सब भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? हमने 8 गुरु इसलिए बनाए कि हमको इतनी ज़्यादा तड़फ थी, इतनी कसक थी, हम तीर्थ पत्थर हर संत आता उसके पास जाते थे, हर महापुरुष के पास जाते, और ये 8 गुरुओं के पास हम रहे और हमारी आत्मा यही रोती थी कि कोई नाम और है, कोई भक्ति मार्ग और है, कोई भगवान और है, कोई तो मतलब ये जो वास्तविक सतगुरु कहते हैं उस जमों से छुड़ा सकते हैं, तो सतगुरु कौन है? ये जो भंगवाधारी ये जो है तिलक लगाए जो फिर रहे हैं, ये सतगुरु नहीं हो सकते, सतगुरु सत्ता कोई और है, ऐसी हमारी भावना थी, हमारी आत्मा में तड़प था। ये जो साधना करते हुए भी हमें दुख ही दुख महसूस हो रहा है, सुख नहीं हो रहा है, ये क्या कारण है? ऐसी हमारी लगन थी, तड़प थी, हम प्यासे थे और हमें वहाँ से कुछ संतुष्टि नहीं हो रही थी। सर 8 गुरुओं से नाम उपदेश लेने के बाद आपको संतुष्टि नहीं मिली, फिर आप परम सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं 2004 में हार थक करके फिर मैं अपने घर में गुफा बना रखी है, उसमें मैं ये साधना कर रहा था, उसमें ये श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप कर रहा था और रो रहा था गुफा में अंदर ही अंदर। और 1-2 घंटा मैं अपने कार्य धंधे से मैं गृहस्थी होने के नाते बाहर जाया करता था। तो एक दिन जैसे ही मैं बाहर गया, 15 जनवरी 2004 के आसपास की ये बात है, जैसे ही मैं बाहर गया तो संत रामपाल जी महाराज के होल्डिंग बोर्ड लगे हुए थे, बड़े बड़े सब जगह पूरे पूना शहर में लगे हुए थे। तो जैसे ही हमने वो बोर्ड देखे तो हम रुक गए, हमारा स्कूटर रुका और हमने पढ़ा कि ये संत जी कौन है, कहाँ हैं, कब आ रहे हैं, इनका क्या है, माइन क्या है। हम सोचे देखे तो ये संत रामपाल जी महाराज हमको ऐसे कुछ अपने से लगे और मैं आधा घंटा रुका रहा और होल्डिंग को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और मैं है उसको सबको है ना मैं लिख दिया। और हमारे जो 25-30 जो हमारे दोस्त मित्र थे उनको मैंने बताया भाई अच्छे एक संत आ रहे हैं पीपरी पूना में, हम उनका सत्संग सुनने जाएंगे। तो सब लोगों ने हाँ कहा, बोले हम सब चलेंगे। तो हमने वहाँ गए तो गुरुजी का ये जो रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था, हमने 3 दिन तक सत्संग सुना। उसके बाद भी हमने जो कि नाम दीक्षा नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि जो दूध का बला हुआ सास से भी डरता है, उसी प्रकार के हमने गुरु बहुत बना लिए हैं, पता नहीं और कितने गुरु बनाने पड़ेंगे। और ये हमारी साधना सफल नहीं हो रही है, हमारी जो है देह अध्यास छूटा नहीं है, हमें भगवान की प्राप्ति हो नहीं रही है। किसी को पूछो भगवान मिलेंगे तो बोले मिलते हैं, खरी पूछे तो बोले वो तो निराकार है, मिलता नहीं है, दुख तो भोगने पड़ते हैं। तो मैं बोला भाई भक्ति करने का लाभ क्या है? तो ऐसे दुख के मारे हम गए थे। तो गुरुजी का 3 दिन रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और हम मिले 5 मिनट और हमको मिलने का मौका भी दिया। और संत श्री रामपाल जी महाराज ने हमें अपने कर कमलों से एक गहरी नज़र गीता पुस्तक प्रदान की और एक स्टॉल से हमने और पुस्तक ली जिसका नाम पर परिभाषा प्रभु की सूक्ष्म वेद लिखा था।
वो 2 पुस्तकें हम घर में लेके गए और वो तो हमने शोकेस में रख दी। वही मन की पुरानी आदत थी, गुफा में बढ़ के रोने लग गया मैं और वो मंत्र जाप करने लग गया। पता नहीं ये संत तो आए पर पूरी बात समझ में ना आई थी और हम अंदर ही अंदर रोके वो पुरानी साधना में लग गया। और जैसे ही मैं ऐसा सुबह का टाइम था, 4 बजे मैं उठा था और मैं जो कि ऐसा रो रहा था, रो के मैं पूरा घायल हो चुका था और ऐसी मूर्छा सी मुझे आ गई थी। मेरा सिर है ना ज़मीन से जा टिका और जैसे ही मैं ज़मीन से जा टिका कि भगवान तो मिले नहीं, अब कोई साधना से कोई लाभ तो हो नहीं रहा है। इतने हमने 40 साल में से 30 साल तो हमने संतों के साथ व्यतीत किए, 10 साल मात्र हम गृहस्थ में बिताए और कुछ भी फायदा नहीं हुआ। काशी गए, मथुरा गए, द्वारका गए, हरिद्वार गए, चारों धाम किए, उधर किए, पहाड़ कर भी। तो ऐसा हमने रो के उस दिन हमने बुरा हाल था। और जैसे ही मूर्छा आई और हमें अचानक जो गुरुजी ये रामपाल जी महाराज आए थे, मैदान में सत्संग चल रहा था, उसी रूप में एकदम अचानक से मुझे ऐसे मूर्छा में दिखे और मुझे इतना ही कहा, एक क्षण भर के लिए आए और मुझे कहा कि बेटा जो पुस्तक लेके आया कल, ग्रंथ जो लेके आया है उस ग्रंथ को पढ़। तो मैं एकदम जैसे ही ऊपर उठा तो मेरे को है ना ऐसा लगा कि कहाँ गए वो महाराज जी, संत जी आए थे। मैं बाप जी कहता था, पहले मुझे ऐसा ज्ञान नहीं था, मैं बाप जी आए थे पर पता नहीं कहाँ गए। पर मैं समझ में आ गई, मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिली और मैंने अपने जो पुराने पुस्तकें वो समझ दी, मालाएं समझ दी, आसन समझ दिया और उस गुफा से मैं बाहर आ गया और गुफा को बंद कर दिया और शोकेस में रखी हुआ ग्रंथ साहिब जो गहरी नज़र गीता जी और परिभाषा प्रभु की सूक्ष्म वेद जो महाराज जी की रचयिता है रामपाल जी महाराज की, वो मैंने 2 शास्त्र उठाए। मैं अपने दूसरे बड़े रूम में चला गया, बड़े रूम में जाके मैं उसको पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे पढ़ता गया और जो मेरे क्वेश्चन थे, मेरे प्रश्न थे, मेरे आत्मा की जो पुकार थी, मेरी तड़प थी, और जो सृष्टि रचना पसी कि हम यहाँ क्यों दुखी हैं, कैसे दुखी है, साधना करते हुए भी कोई सुख नहीं मिल रहा है, ये जो है शास्त्र विरुद्ध हम साधनाएं कर रहे थे, उसका पूरा हमें जो क्लियरिटी मिली। ये जो सृष्टि रचना हमने पढ़ी तो इतना बढ़िया जैसी कि अरे हम तो इसलिए दुखी हैं, हम इकाल भगवान ने क्या क्या बनाया, काम को बनाया, क्रोध को बनाया, मोह को बनाया, लोभ को बनाया, अहंकार को बनाया, 3 गुण बनाए। ऐसा जब सृष्टि रचा पता तो हमारा हृदय आनंदित हो गया, गदगद हो गया, हम रोने लगे, आंखों में आंसू आने लगे। फिर आगे बढ़े तो बहुत आनंद आ रहा था। इतना गहराई से मैं पढ़ता गया, नाम की महिमा आ गई, वास्तविक पूर्ण परमात्मा कौन है, पूर्ण संत कौन हो सकता है, सदगुरु कौन हो सकता है जो जमों से छुड़ा सकता है, ऐसी परम सत्ता कौन है, ऐसे जो आत्मा की जैसे कोई हमें प्यास थी और वो जो इसी की हमें तड़प थी। और बीच में ऐसा हमें एक रात में सक्षम स्वप्न भी आया और मालिक बोले बेटा ये तुझे 40 साल की खोज नहीं बल्कि करोड़ों जन्मों की तेरी खोज है बेटा, अब पढ़ता था तू आगे। ऐसा मुझे एक और संकेत बीच में मिला था रामपाल जी महाराज से। और मैं जैसे जैसे जो अमर कथा जो मालिक ने कही है, जो शिव ने पार्वती को सुनाई थी, 5 नाम ही दिए थे उसको, हमारे गुरुजी ने 7 नाम दे रखे थे। बोले ये पूर्ण संत से ये मंत्र लेके जाप करने से लाभ होता है। वहाँ जाके मेरी आत्मा रुक गई, थम गई और मैंने फ़ोन उठाया, लोकल फ़ोन था, ये जो है मोबाइल नहीं था। जब तक गुरुजी जो रामपाल जी महाराज ये नासिक में सत्संग करके, औरंगाबाद सत्संग करके करौथा आश्रम पधार चुके थे और मैंने फ़ोन लगाया तो 27 तारीख को बात नहीं हुई। 27 जनवरी मैंने 15-20 जनवरी से लेकर करीब 27 जनवरी तक वो शास्त्र पूरा पढ़ लिया और 27 को बात नहीं हो पाई गुरुजी से, 28 को नहीं हुई, 29 को भी नहीं हुई और 30 को सिर्फ 10 बजे बात हुई। मालिक से बात कराई किसी भगत जी ने, धन्य भागी है मालिक जो कि उस दिन मेरे से बात की मालिक ने। और मैं कुछ बोलूं, मैं बोला मैं जीवादास बोलता हूं कि नहीं मैं जीवादास बोलूं, ऐसा मैं बोला भी नहीं, मैं बोला मैं पूना से बोल रहा हूं। तो कौन जीवादास बोल रहा है बेटे, ऐसा मालिक ने देखो 5 मिनट मिला था और मालिक ने मेरा नाम पुकारा और बोले जीवादास तू बोल रहा है बेटे। मैं समझ गया तू क्यों फ़ोन किया है। हाँ मालिक आप तो जाने जानन हारो और मुझे नाम दान की भिक्षा दे दो। मैं हरियाणा कहाँ है, मैं कभी हरियाणा तो आया नहीं और आप रजा बख्शो, क्या फ़ोन पे नाम दे सकते हैं मालिक। तो मालिक बोले हाँ बेटे फ़ोन पे नाम दे सकता हूँ, मिश्री रख ले, एक अमृत का ये लोटे का जल रख दे और मैं तुझे नाम दान देता हूँ, तू लिख ले और याद कर लेना और इस मंत्र का जाप करना, कुछ नियम है पुस्तकों में लिखा पढ़ लेना। मैं बोला हाँ मालिक मेरी भगतपति भी नाम लेगी। तो हमने गुरुजी ने हमको फ़ोन पर दोनों को नाम दान दिया, हमने नाम लिख दिया, प्रथम मंत्र हमें मिला और
बहुत गदगद हृदय से, तब से 30 जनवरी 2004 की ये बात है, अभी 9.5 साल करीब हो गए। उसके बाद न तो हमने किसी और संत की आशा रखी, न कोई और संत के पास हम गए, न और संत की हमने कभी जो है आसक्ति की, और न कहीं से हमें आशा रखी, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो जैसे आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि हमें मिल गया है सब कुछ। और बड़ा आनंद आ रहा है, तब से हम गुरुजी के बार बार दरबार में आते हैं, दर्शन पाते हैं, खुशी मनाते हैं, आनंदित होते हैं। सर 8 गुरुओं से नाम उपदेश लेने के बाद आपको कोई लाभ नहीं मिला, उसके बाद आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे नाम उपदेश लिया और उनके सानिध्य में आप भक्ति करने लगे। उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति का मुझे इतना लाभ मिला भगत जी, मैं अगर कोई किताब भी लिख दूं तो भी कम पड़े। जो 40 साल में मेरे ऋण नहीं उतर रहा था, मेरे घर में अशांति थी, मेरी भुजाई आधी उम्र में मर चुकी थी, हमने इतनी साधनाएं करवाई थी उसके लिए, कितने राम नाम के मंत्र जाप करवाए थे, कितने ही हमने जो है कि वो राम सनैयों के वहाँ जाके खेड़ा पे जाके कंठियाँ बंधवाई थी, पर हमें लाभ की बजाय हानि हुआ। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से जिस दिन हमने नाम दान लिया, उस दिन से हमारे घर में एकदम एक सुख की लहर आ चुकी थी, एकदम आनंद की लहर आ चुकी। हमें परिवार में बड़ी संपत्ति और एक मेल मिलाप होने लगा, और घर में जो है सभी तरह से आनंदित होने लगे। और जो घर में आर्थिक तंगी थी, वो पैसा कहाँ से कैसे कैसे लाभ होने लगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे हमारे घर में चमत्कारिक लाभ होने लगे। हमारी जो है प्रॉपर्टी में लाभ हुआ अचानक, बहुत ही अच्छा, और हमारे जो है हर तरह से लाभ हुआ। और आध्यात्मिक लाभ तो इतना खजाना मिल गया कि आपको मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए, इतना बढ़िया आनंद आ रहा था। जो 40 साल में नहीं मिला था, वो 4 महीने में इतना कुछ मालिक ने दिया कि दोनों पलड़े में रखूं तो 40 साल हल्का पड़े और 4 महीना भारी पड़े। सतनाम भी नहीं मिला था, उसके पहले मेरे घर में इतना अनंत लाभ हुआ जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। मैं सच कहता हूँ, मालिक के दरबार में मैं झूठ नहीं कह सकता। और उसके बाद जो है कि हमारे कुछ चमत्कारी लाभ हुए, संक्षेप में और शॉर्टकट में बताऊं, वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे जो 2008 में हम जब गुरुजी के एक बार आए थे, तो हमारे भाई का बच्चा कोमा में चला गया था। 3 डॉक्टरों ने, 3 अस्पतालों ने उनको मना कर दिया। सोते अस्पताल हम गए लेके उसको, और मालिक से हम रोए, हम दोनों जने, हम भगतमती और हमने नाम ले रखा था, और जो कि बच्चे के बारे में मालिक से प्रार्थना करी कि हे मालिक, इस बच्चे की जीवन आपके हाथ में है। तो चमत्कारी लाभ भगत जी, मैं शिव और समन की कथा कह रहा था, और जैसे गुरुजी कहते थे वैसे हम कह रहे थे। और जैसे मालिक कबीर साहब आते हैं और वो आवाज़ लगाते हैं कि बेटे शिव आजा और ये जो है कि प्रसाद भोजन कर ले, वैसे मेरा कहना हुआ। और डॉक्टर आया कि आप जो भाई का बच्चा है बिल्कुल कोमा से बाहर आ गया है, उसको नया जीवन मिला, नया उसको एकदम हमारा जो आनंद आया, और हमने गदगद हो गए। मालिक के यहाँ आए और मालिक के यहाँ प्रार्थना की कि प्रभु, वास्तव में उसको इतना भयंकर डेंगू हो गया था कि तीन दवाखाना वाले ने हाथ झटक दिए थे, बोले ये नहीं बचेगा बसा। लेकिन चौथे में गए, मालिक से प्रार्थना की और वो कोमा से बाहर आया, नया जीवन उसको मिला। एक बार क्या हुआ, मेरे खेत में हम ट्यूबवेल खुदा रहे थे, तो ट्यूबवेल खुदा रहे थे तो सबको पानी 200 फुट पे मिलता है, हमारे 300 फुट गया, पानी नहीं आ रहा था। और हमने जो है कि प्रार्थना लगाई इधर मालिक को कि हे बंदी छोड़, हम ट्यूबवेल खुदा रहे हैं, बहुत खर्चा लग रहा है और ये जो है पानी नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये आदेश मिला कि आप ज्योति बोल दो। उतने में हमने ज्योति बोली, और हमारी भगतमती वहाँ से 100 किलोमीटर दूर थी, उसको मैंने फ़ोन किया कि हम भक्ति ठीक से नहीं करते हैं, बढ़िया नहीं करते हैं, नाम सुमरण नहीं करते हैं, हमारे पानी नहीं आ रहा है, तू क्या कर रही है वहाँ बैठी, भक्ति नहीं कर रही है, पानी नहीं आ रहा है। मैंने उसको भी ऐसा बोला, हालांकि वो भक्ति करती थी पर ऊपरी मन से ऐसा मैंने कहा। तो उसने थोड़ी देर में वापस फ़ोन किया, बोले भगत जी मैं सच कहती हूँ, मैंने अपने गुरुजी को अपनी आँखों से देखा है, खेत में एक झोपड़ी से ट्यूबवेल की तरफ आ रहे हैं, ट्यूबवेल से झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं, और इतना अथाक पानी मुझे दिख रहा है, इतना अथाक पानी आया है कि ऐसा मुझे अभी जो है मुझे प्रत्यक्ष हुआ है, ऐसा मुझे लगा। जैसे ही उसका मैंने फ़ोन रखा और उतने में देखते हैं तो पानी इतना ज़्यादा आया भगत जी कि वो 100 फुट तक पानी ऊपर गया, और इतना पानी है कि जिसके किसी के खेत में इतना पानी नहीं, उतना पानी हमारे निकला। ये चमत्कारी लाभ हुआ। और उसी खेत में मैं एक दिन रात में सोया था और बहुत गहराई से मैं सतनाम का सुमरण कर रहा था। प्रातः 4 बजे थे। मैं आपको भगत जी सच बताऊं, इतना अंधेरा था, वहाँ लाइट नहीं है घर में,
ट्यूबवेल पे तो लाइट है पर घर में लाइट नहीं होती वहाँ पर। तो हमने ये गुदड़ी ओढ़ के सोया था, सर्दी का मौसम था और एकदम प्रकाश इतना हुआ जैसे महाराज जी साक्षात मेरे है सामने खड़े हैं, इतना तेज उनका शरीर है और मैं आनंदित हुआ, गदगद हुआ। हे मालिक आप शरण में रखना। ऐसे मालिक ने कहा, कुछ भी नहीं कहे, बोले बेटे खुश रहो, बस इतना कह के मालिक ये हो गए, जैसे मालिक विदा हो गए ऐसे। और सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को मैं यही संदेश दूंगा कि जो ये संसार में है, जो ये जो नकली भक्ति चल रही है, नकली नाम दिए जा रहे हैं और शास्त्र विरुद्ध जो साधनाएं दी जा रही है, उससे कुछ भगत समाज को लाभ होना नहीं है। अगर आप भगत समाज कहीं दलदल में फंसे हैं और कल्पनाओं के मैदान में और ये जो लुका छुपी के खेल में कहीं छुपे हैं, तो आप इस जो कबीर साहिब के सत्य लोक आश्रम में आइए और यहाँ जो है कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का ये सलता करे मैदान। ये सच्चा मैदान है, ये सच्चा ज्ञान है, सच्चा उपदेश है, सच्चा नाम है। ऐसी भक्ति, ऐसा नाम, ऐसा भक्ति विधि और कहीं वर्ल्ड में मेरा अनुभव है 3 लोग शब्द भवन 21 ब्राह्मण में कोई नहीं है ऐसा सतमार्ग बताने वाला आज की समय में। तो सारी भक्त समाज से मेरा निवेदन है करबद्ध कि आप इस ज्ञान को अच्छे से समझें, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें और CD DVD देखें, मेमोरी से देखें और साधना चैनल पर जो है उनका प्रोग्राम आता है शाम को 7 से 8 के करीब, शनिवार रविवार को 3-3 घंटे आता है, वो देखें, अच्छे से समझें और लाभान्वित हुए और पूर्ण जो शास्त्र अनुकूल साधना है ये समझकर लाभान्वित हुए। यही मेरा निवेदन है भगत जी। ये जो है जो ये बरवाला आश्रम है, सतलोक आश्रम, बरवाला, जिला हिसार, और संत श्री रामपाल जी महाराज जो पूर्ण संत हैं और इनके सानिध्य में आके आप नाम लेवें, शास्त्र अनुकूल साधना लेवें और यहाँ भक्ति मार्ग को समझें, सत्संग सुने और बहुत अति आनंद आएगा। मैं गदगद होता हूँ, मैं रोमांचित होता हूँ, मेरे आनंद का है मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इतना मुझे 10 साल से आनंद आ रहा है जिसकी मैं कल्पना शब्दों में नहीं कर सकता। बोलो सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। पहले तो ये प्रमाणित करते हैं ये 3 गुण क्या हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। वैसे तो बहुत बार आ चुका है, फिर भी पुण्यात्माओं ये अज्ञान भी हमारे अंदर हजारों वर्षों से फीड किया गया, झूठा लगातार फीड कर दिया, हम यहाँ तक भर दिए इस अज्ञान से। अब ज्ञान सुनते हैं तो हमें अंदर जगह नहीं, लेकिन ये ऐसा ज्ञान है कि अपनी जगह बनाएगा और उसको बाहर फेंक देगा उठा करके। अब देखना मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट किया है। ये अपने पवित्र पुराण सदग्रंथ हैं जिनको हम सर्वधार्य मानते रहे और पढ़ते रहे और खरीदते रहे। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक MM मुद्रक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 123 पृष्ठ पे अब यहाँ से शुरू करेंगे 122 से हम संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ देखिएगा, मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का ही आगे ज्ञान है। यहाँ आ जाते हैं इसके सामने हम। रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। वैसे तो पुण्यात्माओं कहते हैं बुद्धिमान को संकेत गणाओ है, बहुत होता है, फिर भी क्योंकि हम बहुत दिनों से रंगे पड़े हैं, कहीं मन में थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर ना हुआ तो ये काल फिर स्थान बना जाएगा आपके अंतःकरण में। लेकिन दास ऐसी जगह छोड़ना कोई ना कि ये फिर समा जाए आपके अंदर। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये प्रथम भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सैमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4। अब हम इसके यहाँ आते हैं। ये है
अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है सब प्रारंभते, ये तीसरा स्कंद प्रारंभ। इसके हम 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 11 पृष्ठ है और ये तीसरा स्कंद है भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5। ये अध्याय 5 का ये 7वां श्लोक यहाँ समाप्त हुआ है और 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। अब संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। 7वां ये समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके, यदि दया धर्मना, यदि आप दया युक्त हो, कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया अंबिके यानी दुर्गा, हे माता, विहित तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। सोहित क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु को क्यों सतोगुण बना दिया। ये सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब ये दास आपको पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दिखाएगा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तभी तो हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए नज्ञानिया ने, और फिर हमारे से श्राद्ध कटवाओ, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में भूखे हैं। अरे नकलियो, स्वर्ग में जब कुछ है ही नहीं, वो स्वर्ग कहाँ हो गया जिसमें भूखे मरे हमारे पूर्वज। बोला स्वर्ग भेज दिए, गति कर दी उनकी, सारे क्रियाक्रम करे पाछे, और फिर न कहो भूखे हैं उनको ये दान करो। किसा मूर्ख बना रखा था इन्हें। अब ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के 1, 2, 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, अब ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। देखना अथ सप्तमोध्याय 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान उवाच, इसमें कितने भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच। ये आप देख रहे हो सामने। अरे के कृष्ण जी ने बोली, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कहते तू मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा, वो ज्ञान बताता हूँ। साथ में देगा दूसरा श्लोक, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पे, क्योंकि ताज़ा ताज़ा सिद्ध हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये याद रखना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, काल है, और ये कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतोगुण यानी विष्णु से सतिथि, और जो रजगुण से तथा तमगुण से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार शंकर जी से, तमगुण शंकर से संहार होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को ये यहाँ की व्यवस्था दे रखी है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, जिसके प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं सभी प्राणी,
विवश होकर के, जीव के बस की नहीं। और सतोगुण, श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, हमारे अंदर इतनी ममता भर रखी है, हमारे बस का नहीं से दूर हो सके। और तीसरा जो संहार करता है शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि जो रजगुण से होता है, ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और विष्णु जी से स्थिति और शिव जी से संहार, जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण तो मैं ही हूँ, पर मैं इनके सामने नहीं आता, इनसे अलग रहता हूँ। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर आपने 12 पढ़ लिया। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सचिथि, और रजोगुण जो ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति, और तमोगुण शंकर से जो संहार होता है, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा ही जान, परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, इनसे बाहर है ये। अब 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से, यानी इन्हीं के ऊपर आसक्त ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये कहते हैं इनसे ऊपर हूँ मैं, अलग हूँ। अब आगे देखो, अब 14 में कमाल कर दिया, श्लोक नंबर 14 7वें अध्याय का। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म से लाभ होता है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लाभ से अधिक स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब यहाँ कहते हैं 15वें श्लोक में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के गीता जी में, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है, इनसे आगे किसी की सुनना नहीं चाहते, आसुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, माम न प्रपदन्ते, मुझको नहीं भजते। यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके बारे में क्या बताया है कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और तरह के जो और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और गीता जी ने इनको क्या संज्ञा दे दी आपके समक्ष है। इस ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारियों को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, 4 गाली इकट्ठी दे रखी गीता जी में। दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ कह रहे हैं जिनको हम श्रोतार्य मानते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ, श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट हो गया, इन तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, एवं नमः ओम श्री सतगुरुदेव एवं नमः, ये इस तरह के मनमुखी साधनाएं हैं, शास्त्र विधि के विरुद्ध है ये मंत्र। अब इसमें स्पष्ट हो गया है, परमात्मा ने कहा था 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अरे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने स्पष्ट कर दिया कि इन तीनों देवताओं की भक्ति करते हैं, वो है तो शास्त्र विरुद्ध है। और राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ब्रह्म कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा, जैसे एक बार श्री ब्रह्मा रजगुण की भक्ति की थी हिरण्यकशिपु ने, रजगुण ब्रह्मा जी की,
और सिद्धि प्राप्त करके भगवान बन बैठा, अपने ही पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया और वो जुल्म गुजारे उस पुण्यात्मा के साथ। पिता होकर भी शर्म नहीं आई, उस अहंकार के भूखे तीनों गुणों के उपासक ने ऐसे जुल्म की राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। भगवान ने आकर उसकी छाती पाड़ी, पेट पाड़ के गिर दिया। अब तमोगुण भगवान शंकर की पूजा की थी रावण ने, आपके समक्ष है। और जो वर्तमान के शिव के पुजारी एक सोमवार का व्रत रख के थोड़ी बहुत मंत्रमाला करके ने सोचा कि पता नहीं क्या प्राप्ति कर लेंगे। अब रावण जैसी भक्ति वर्तमान का कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ से धड़ काट के, यहाँ से काट के 10 दोनों भुजा से समर्पित कर दिया था। और जैसा किया वैसा ये दे सकते हैं भगवान, वैसा ही इसको दे दिया। लेकिन दुर्बुद्धि नहीं गई, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। और कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को, सीता को उठा लाया, जो शंकर भगवान के बड़े भाई की पत्नी थी, उसको उठा लाया। पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा था अपनी माँ को। इसे दुष्ट और कौन होगा, दूषित कर्म और क्या होगा। कुत्ते वाली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था, तमोगुण श्री शिव का उपासक। और शिव जी के गेट के सामने, मेन गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे ने सिर करके तपस्या करने लग गया। 12 वर्ष तक सिरासन पर रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप तो महादेव हो, देवताओं के देव हो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, आपके भगत को दे दो जो मांगता है। अब भगवान शंकर ने कहा, शिव जी ने कहा तमोगुण ने कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है साधु। भस्मागिरी ने कहा जी वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई, मैं वचनबद्ध हो गया, प्रतिज्ञा करता हूँ तू मांगेगा वही दे दूंगा, वचन है मेरा। उसी से मैं सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा है। उस भस्म कड़े में एक शक्ति थी, उसको मालूम था कि जिसके सिर के ऊपर ऐसे करके यूं कह दिया कि भस्म, वो व्यक्ति, वो पशु पक्षी भस्म हो जाता था। अब जो ही भगवान शंकर ने वचनबद्ध होने के कारण वो अपना प्रिय कड़ा भी दे दिया, ये सोचकर कि साधु संत है, जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए, राक्षसों से बचने के लिए ले रहा होगा, दे दिया। जो ही कड़ा हाथ में आया और एकदम ठाके मारकर हंसने लगा कि शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। अब उसने न्यू किया, शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम चेंज हो गया सारा, इसका तो आओ भाव बदल गया नीच का। भगवान शंकर ने डांक ठोक दी, फुल सपेटते भाग लिया, 100 की सपेटते। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी जा खखाट पटा। तो परमात्मा ने आके रजा करी, उनके शंकर जी के और उस पुजारी के बीच में आकर पार्वती रूप बना के खड़े हो गए खुद परमात्मा। और वो तो पार्वती के लिए भाग ही रहा था, उसने सोचा चल 2 बात कर लेता हूँ पार्वती से, रुक गया। अब पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि आप रुक जाओ, क्यों भागे जा रहे हो, आओ बैठो 2 बात करेंगे। अब शंकर जी तो आपके निकट आ नहीं सकता, 100 किलोमीटर तो उड़ा नहीं डटे भी हो। अब वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे कुछ डांस करके दिखा ताकि मेरा मन प्रसन्न हो, आपको पसंद करूं। अब वो कहने लगा मैंने नाचना तो ना आता, मैं साधु संत, मैंने तपस्या की है। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं सिखाती हूँ तुझे, पहले डांस करके दिखा मुझे। इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला, इसको नीचे कर। धीरे धीरे जिस हाथ में उसको कड़ा था वो सिर पर आ गया ना, तो उस बोली बूझ के जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी नष्ट हुआ। अब उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा
शंकर भगवान के से काफ़ी आगे खड़े हो गए और कहा, कहाँ दौड़ रहे हो? बोले, नाथ कहाँ चले? शंकर जी कहाँ जा रहे हो? कि भाग ले विष्णु भाग ले, पीछे एक दुष्ट आ रहा है, उसने मेरे से धोखा किया है। तब विष्णु रूप में प्रभु ने कहा कि देख, यू तेरा कड़ा में ले आया, उससे भाग, डरे मत, वो मैंने नाश मार दिया है। कि नहीं नहीं, ये कोई और होगा, कि वही है, चिंता ना कर। दौड़ता दौड़ता पूछ रहा, कैसे क्या कर दिया? कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बनाया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसको गंड नाच नचा के और उसको ऐसे किया, जब वो मार दिया। शंकर भगवान ने कहा, मुझे उसकी वो ऐसे दिखा दे, राख कहाँ सी जलिया है। वो ला के दिखा लिया ना कि यो पड़ा उसकी राख। जब कलेजे की धड़कन बंद हुई भगवान शिव जी की, जिसको अविनाशी कहा करते, अजरो अमर मृत्युंजय कालज्जय सर्वेश्वर महेश्वर। बताओ, ये थे हमारे टीचर हिंदू धर्म के, नकली गुरु, मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। अपने आत्माओं, ये तो दो गुणों के पुजारियों का निर्णय हो गया। किसे थे ये? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब भस्मा गिरी जैसा नीच कर्म कौन करेगा? भगवान की पत्नी पे, और नीच खराब कर दिया अपनी माँ पे, तो इसे दुष्ट गीता जी में कहा है, राक्षस स्वभाव को धारण किए। भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस कहलाया, भस्मा गिरी से। अब सतोगुण श्री विष्णु जी के पुजारी वैष्णु धर्म, वैष्णु साधु होते हैं। एक समय हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की, कुंभ के मेले की, त्योहार की पर भी लगी। हर की पैड़ियों पर वो पर भी लगनी थी, वहाँ स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोला है न, 6 प्रकार के को, गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णु, नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब षटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णुओं में वैष्णु साधु जा करके अपने ग्रुप में वहाँ हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है, उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णुओं का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी, पुरी, सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णु साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णु का समूह पूरा। वैष्णु ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णु, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते, और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णु साधु कहने लगे, वो संत, कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हैं? तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शरड फिरडो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए। कौन? नागा। भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम। और उसने उनके बाल पकड़ लिए, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप देने, एक यानी बुड़के भर भर काट खाए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका भर गए वहाँ हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। ओए होए। अब इसके विषय में सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़ जोर बदावे हैं,
हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं। जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए, 4 पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, कि तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जमदड़ जोर बधावे हैं। और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, हर की पैड़ी कहें भगवान की छाती पे कत्लेआम कर डाला। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना वहाँ जा तेग यानी तलवार चलावे हैं। और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं। इन्हें तुम संत भी कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं और काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते, ये गुरु। अब हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना वाजा तेग चलावे हैं। और काटे शीस नहीं दल करुणा, दया नहीं इनके अंदर। अरे न साधु कहो तुम, ये जग में साध कमावे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर क्या शुभ नाम है जी आप जी का? कमलजीत दास। सर कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना। कमलजीत दास जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे जी। राधा स्वामी पंथ से कहाँ से नाम उपदेश लिया हुआ था आपने? राधा स्वामी डेरा ब्यास से ही। किस संत से आपने वहाँ नाम उपदेश लिया हुआ था? मैंने नाम नहीं लिया हुआ था, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने नाम लिया हुआ था। मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे दादाजी ने। क्योंकि वहाँ पर उम्र जब हो जाती है 25-30 साल के करीब हो जाती है, तब उनको नामदान दिया जाता है। तो सर क्या बताना चाहेंगे आप डेरा व्यास के बारे में? जैसे आपके मम्मी पापा, आपके दादाजी वहाँ भक्ति करते थे, तो आपको तो कुछ पता ही होगा कि भी वो क्या भक्ति करते हैं, कैसे क्या है। तो उस भक्ति का आपके परिवार को क्या लाभ मिल रहा था? मेरे दादाजी ने सबसे पहले नाम लिया था, इसके बाद मेरे मम्मी और पापा ने लिया। मेरे दादाजी को बताया गया था कि आप 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम को साधना करनी है, और 5 मंत्र दिए थे उनको। और यही फिर मेरे मम्मी और पापा ने नाम लिया। तो जब मेरे पापा ने नाम लिया तो पहले वो कम शराब पीते थे, लेकिन नाम लेने के बाद उन्होंने थोड़े टाइम कुछ छोड़ दी, और वो उनकी पुस्तकें पढ़ते रहते थे और ध्यान साधना में बैठते थे। लेकिन उनको पता नहीं थोड़े देर समय बाद क्या हो गया नाम लेने के बाद, कि वो एकदम से सभी नशे करने लग गए। मेडिकल भी और दूसरे जो भी हैं, पुक्की वगैरह, अफीम वगैरह, शराब वगैरह सब करने लग गए। और हमारे घर में कलेश होने लग गया। मेरी मम्मी बहुत भक्ति करती थी, सुबह बैठ जाती थी 4 बजे, लेकिन हमारे घर में दुख ही दुख और बहुत बुरी हालत हो गई थी। हमारे पापा के शराब पीने के कारण हमारे घर में बहुत ही दुख आ गया था। एक समय ऐसा था कि हम रोटी को तरसते थे और हमारे ऊपर बहुत उधार हो गया था, और मेरे पापा मेरी मम्मी को मारते थे और पीटते थे। और हम उससे पूछते थे कि पापा आप शराब क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि मैं बहुत छोटा होता था, मेरी बहनें बड़ी थीं, और वो उनके सिर पे हाथ रख के कसम खाते थे कि मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन वो फिर भी नहीं छोड़ पा रहे थे। उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। और इसके बाद क्या हुआ कि मेरे पापा जी से ज़्यादा शराब पीने के कारण हम एक बार तो उन्होंने घर में तकिए को आग लगा दी और हमारे ऊपर फेंक दिया। और इसके बाद उन्होंने बहुत ही गाली गलौज करने लगे। और मेरे दादाजी ने जो थे उन्होंने उस मकान को मेरे चाचा जी को दे दिया। और इसके बाद
हमारे चाचा जी हमें दुखी करने लग गए कि आप इस घर से निकलो। और मेरे दादाजी ने फिर हमको मकान लेके दिया। मेरे दादाजी के साथ मेरे पापा की लड़ाई हो गई थी, जिस कारण से मेरे पापा ने बोला कि अगर आपने वहाँ पर जाना है, दादाजी के पास जाना है, तो मैं वहाँ इस घर में नहीं रहूँगा। तो वो घर छोड़ के चले गए और इसके बाद कभी वापस नहीं आए। और फिर हमारे दादाजी ने हमको घर खरीद के दिया। और मेरे दादाजी मंदिरों और गुरुद्वारों में काम करते थे, राजमिस्त्री का। तो उनके श्री गुरु ग्रंथ साहब पूरा कंठस्थ याद था। और वो बोलते थे कि पूरे गुरु बगैर मोक्ष नहीं हो सकता। तो उनको ये भी ज्ञान था कि भक्ति करके ही यहाँ से प्राणी मुक्त हो सकता है, नहीं तो 84 लाख की जूनियों में जाता रहता है। इसलिए उन्होंने भक्ति और बढ़ा दी। और भक्ति वो इतनी ज़्यादा करते थे कि दिन रात एक कर दिया उन्होंने। और उस भक्ति के कारण उन्होंने जो भी उनकी साधना होती थी, तो वो एक बार बोलते हैं कि स्वर्ग में चले गए। तो उन्होंने स्वर्ग में जाके वो वहाँ पर जो अप्सरा थी वो नाच रही थी, वो बोलते थे कि आप यहाँ पर मेरे सामने मत आओ, मैंने तो परमात्मा को पाना है, आप मेरे सामने क्यों आ रहे हो। लेकिन वो उन्होंने और ज़्यादा भक्ति बढ़ा दी कि भक्ति बढ़ा के शायद और कुछ ज़्यादा लाभ मिले, मैं भगवान को पालूँ। और वो ये भी कहते थे कि जो किया हुआ कर्म है वही मिलेगा, किसी के पाप कर्म नहीं कर सकते। क्योंकि राधा स्वामी डेरा ब्यास से के संत यही कहते हैं कि पाप नहीं कर सकते, आगे के लिए अच्छा कर लो, आगे के लिए अच्छा कर लो, वो आगे जाके अच्छा मिल जाएगा। लोग जो पिछले पाप हैं वो नहीं कर सकते। और उनको ये भी ज्ञान था कि अगर उनको एक बार हर्निया हो गई और मिर्गी के दौरे बहुत ज़्यादा पड़ने लगे उस भक्ति साधना से। पहले जब वो भक्ति साधना कम करते तो उनका वेट 90 किलो के करीब था, लेकिन वो बहुत सूख के कांटा से होने लग गए। और पहले तो बहुत हष्ट-पुष्ट शरीर था, लेकिन भक्ति के कारण उनका शरीर बहुत ही डाउन होने लग गया। और उन्होंने जब वो भक्ति करते थे तो फिर और कुछ नहीं दिखाई देता था, उनको भूत और प्रेतें दिखाई देने लगी। जब हम उनके सामने थाली में रोटी लेके जाते कि इनको भूख लगी होगी, तो वो बोलते कि ले जाओ इस खाने को, इसमें एक रोटी दी है मुझको, ये तो कीड़ियाँ नज़र आ रही हैं। और फिर वो बोलते थे मुझको बिच्छू काट रहे हैं, मुझको सर्प काट रहे हैं। मैं सोचता था कि अगर भक्ति साधना करने से इतना दुख मिलता है तो मैं इस भक्ति को कभी नहीं करूँगा। और लेकिन मैं मम्मी को मना नहीं करता था। मम्मी बोलती थी मैंने सेवा करने ब्यास डेरा में जाना है, मैं बोलता मम्मी आप जाओ, आप कुछ करके आओ आपको, क्योंकि हमको यही सिखाया गया था कि मेरे दादाजी ने बोला था कि ये पूर्ण गुरु हैं और यही पूर्ण गुरु जो होता है वही परमात्मा होता है। तो यही सोच के मैंने इनको पूर्ण परमात्मा मान लिया कि यही परमात्मा है। मैं परमात्मा से अरदास लगाता था कि परमात्मा मेरा ये काम कर दो, लेकिन मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा था। और मेरी मम्मी भी बीमार रहती थी, मेरी मम्मी के खारिश रहती थी, सारे शरीर में खारिश ही खारिश पड़ी रहती थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो जिस कारण से मैंने सोचा कि मैं इस भक्ति को कभी भी नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी बताया जाता था कि अगर भक्ति नहीं करोगे तो 84 लाख जूनियाँ भुगतोगे और नरक मिलेगा, और भक्ति करने से ही सुख मिलेगा। तो मैं सोचता था कि गुरु नानक देव जी की वाणी है, नानक दुखिया सब संसार और सो सुखिया जो नाम आधार। भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन कोई सुख नहीं हो पा रहा, बहुत बुरी हालत हो रही है। तो ये किस चीज़ की भक्ति है? हम इस भक्ति क्योंकि वो बोलते थे कि परमात्मा जो है वो निराकार है और उसको देखा नहीं जा सकता। तो मैं बोलता था कि मैं चाहता था, मेरे मन में आता था कि परमात्मा अगर निराकार है, ज्योत है, क्योंकि ध्यान साधना में बोलते हैं कि ज्योत ही दिखाई देती है, ज्योत है और उस ज्योत में जाके समा जाना है। जैसे समुंदर में एक बूंद लीन हो जाती है, ऐसे जाके उसमें समा जाना है। तो मैं सोचता था कि अगर उसमें जाके समा जाना है तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो गया, तो हम रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। तो मैंने सोचा छोड़ो, इस चीज़ को छोड़ो। तो मैंने सोचा कि ऐश करो, कुछ नहीं रखा, कोई भक्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं नास्तिक होने जा रहा था। तो इसी बीच मुझको पूर्ण संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर स्वरूप की एक मेरी बहन
किताब दी, उसने नाम लिया था पंचकूला में, उन्होंने मुझको किताब दी, बोला कि ये पढ़ के देख। तो मैंने बोला कि मैं क्या पढूं, क्योंकि मेरे जो दादाजी हैं उनकी तो बहुत बुरी हालत होगी। जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो उनको मिर्गी के दौरे बहुत ज़्यादा पड़ने लग गए। उनके मुंह में से खून निकलता था और वो यही कहते थे कि मैंने भगवान को पाना है। मैं बोलता था कि आपको भगवान मिल नहीं रहा, तो वो और ही कुछ बोलने लगे। अंत दिनों में वो बिल्कुल ही पागल की तरह हालत हो गई उनकी। और मैं काम पे गया हुआ था, जब मुझे पता चला कि मेरे दादाजी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई उनकी, तो मुझे पता चला। मैं घर में गया, मैंने पूछा कि माँ दादाजी की मृत्यु कैसे हुई है, क्या बोला उन्होंने मरते समय। तो बोला कि उन्होंने मरते समय बोला कि वो मेरा नाम पुकार रहे थे और मेरी बहन और मेरी बुआ का नाम पुकार रहे थे। तो मैंने सोचा कि वो तो इतनी भक्ति करते थे और मरने के टाइम वो मेरा नाम पुकार रहे हैं, तो ये क्या भक्ति हुई। तो जब उनको अंतिम संस्कार करने के लिए लेके गए, अंतिम संस्कार कर दिया, तो मेरी एक छोटी सी भांजी है, 5-6 साल की थी वो तब वो हमारे साथ ही चल दी। और साथ ही चल दी तो बच्चे को हमें पता नहीं चला, क्योंकि बच्चे को साथ में ले जाया नहीं जाता। तो जो बच्ची थी वो हमारे साथ में चली गई, तो वो बोलने लगी कि वो देखो दादाजी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम बापूजी कहते थे। वो बोलते कि वो देखो बापूजी दिखाई दे रहे हैं, बापूजी दिखाई दे रहे हैं। हम बोले कहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो तो भक्ति करके अपना गए, जहाँ पर उन्होंने जाना था वो तो सचखंड में गए। बोलती ना मुझको तो बापूजी दिखाई दे। वो 2-3 दिन लगातार बीमार रही, उसको कोई दवाई काम नहीं की। वो लगातार यही बोलती रही कि मुझको दादाजी दिखाई देते हैं, दादाजी दिखाई देते हैं। तो थोड़े दिनों बाद क्या होने लग गया कि जो मेरे दादाजी थे वो हमारे आस पड़ोस वाले आके, एक लड़का आता था हमारे घर में, उन्होंने बोला कि ये जो, क्योंकि जहाँ पे वो सोते थे, जिस तकिए पे, उस पे मंजे पे सोते थे, वहाँ पर उसने बोला कि आपके जो दादाजी हैं हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पर दिखाई देते हैं, वो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चक्कर है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसी बीच मुझको पुस्तक मिली संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर स्वरूप। तो मुझे प्रभाषा प्रभु की और गहरी नज़र गीता में पुस्तक मिली। तो पहले मैंने उसमें सृष्टि रचना पढ़ी। तो पहले मैंने सोचा कि ये तो मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है, ये तो ऐसे ही बनाई हुई है। लेकिन मैंने जब उसको गहरी तरीके से पढ़ा तो पाया कि यहाँ सचमुच कबीर परमेश्वर हैं। ये हमको क्यों नहीं पता चला। तो मैं बहुत रोया और उसमें पता चला कि काल के साथ हम सतलोक से आए हुए हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में रह रहे हैं। हम पृथ्वी लोक में रह रहे हैं और स्वर्ग में चले जाते हैं और नरक भुगतते हैं। जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, क्योंकि वो संत पहले ही बोल रहे हैं कि हमने जैसा करना है वैसा ही पाना है, जैसा करेंगे वैसा ही भुगतेंगे। तो परमात्मा की वाणी में ये आया, मैंने पढ़ा कि मासा घटे न तिल बड़े, विदना लिखे जो लेख, और साचा सतगुर मेट कर ऊपर मार दे मेख। और मेरी एक जन्म पत्री थी, उसमें ज्योतिष ने लिखा हुआ था कि जो आपका मकान है वो जब आप 26-27 साल के हो जाओगे तब बनेगा। तब मैंने अरदास लगाई कि आप अगर सचमुच कबीर परमेश्वर हैं, क्योंकि हमारी जो मकान था वो जो आगे जो बेड़ा था वो तो 3 फुट ऊंचा था और जो कमरे थे वो 2-3 फुट नीवे थे और उसमें से जो छत थी वो चौती रहती थी, जो हमारी फलश थी वो भरी रहती थी। तो मैंने कहा कि हे परमात्मा, अगर आप कबीर परमेश्वर सच में हो तो आप तो परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, तो मेरा मकान बना दो, तो मैं आपको मानूं कि आप कबीर परमेश्वर हो, तो मैं आप नाम लूँगा। तो परमात्मा ने ऐसी दया की कि 15-20 दिन के बाद मेरे कहीं ना कहीं से पैसे आ गए और मेरा वो मकान बन गया और 130 गज में पूरा मकान बना और बहुत बढ़िया तरीके से, जो मैंने सोचा नहीं था वो हुआ। और मेरे यहाँ पर दर्द रहता था और दर्द ठीक नहीं हो रहा था, दवाई ले लेता तो ठीक हो जाता था, नहीं तो ठीक नहीं हो रहा था। तो दर्द वो ऐसे ही ठीक हो गया, मात्र किताब पढ़ने से ठीक हो गया। और मैंने सोचा कि मैं नाम तो ले लूँगा, लेकिन मैं ये मर्यादा नहीं निभा सकता। सभी मर्यादा निभा सकता हूँ, लेकिन मैं ये मर्यादा नहीं निभा सकता कि गाने नहीं सुनने और नाचना नहीं है। तो मुझे कबीर परमेश्वर ने दर्शन दिए सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में मुझको दिखाई दिए कि बेटा ये तो तेरा एक ही सुख दिया है, आगे तेरे बहुत दुख हैं
अगर तू नाम नहीं लेगा तो तुम्हारे पे दुख ही दुख है। और वो बात मुझे आज तक याद है। मुझे परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने इसी रूप में दर्शन दिए थे और कहा कि तू जाके नामदान ले ले। मैंने कहा ठीक है, मैं नामदान ले लेता हूँ। तो मैं अपनी बहन के साथ आया और करनाल में सत्संग हो रहा था, वहाँ से मैंने नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? पहली बात तो है कि संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर स्वरूप संत हैं और उनके एक बाल के बराबर ये तीनों लोक भी नहीं है। और कोई संत तो क्या हो सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है और ज्योत निरंजन और देवी दुर्गा भी नहीं है। अगर उनकी चरणामृत मिल जाए तो मृत्यु जीव भी जिंदा हो सकता है। इनमें इतनी शक्ति है। और जब नाम लेने के बाद पहली बात तो मेरा मकान बना, जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। और इसके बाद मैंने नाम लेने के बाद मैं मर्यादा नहीं निभा सका, जिस कारण से इसके बाद क्योंकि परमात्मा ने मुझको पहले ही बोल दिया था कि तेरे पे दुख ही दुख हैं। तो मेरी जन्मपत्री में भी लिखा हुआ था कि तुम्हारे ऊपर दुख ही दुख हैं, बहुत ही दुख हैं, आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा। तो परमात्मा ने जब मुझको बोला कि मेरे आपके ऊपर दुख ही दुख है, आप भक्ति करो, तो मैंने 2-3 महीने भक्ति करके मैं बिल्कुल सारा कुछ ठीक हो गया, आत्म संतुष्टि भी होने लग गई। लेकिन मैं मर्यादा नहीं निभा सका और मेरे से गलतियां होती रहीं। और जो दुख आने थे वो तो होने ही होने थे, क्योंकि नाम खंड हो जाता था और मेरे ऊपर, मेरे शरीर में दुख ही दुख होने लगे। मेरा पेट खराब रहने लग गया और मेरा लीवर बिल्कुल ख़राब हो गया था। मैं एक रोटी नहीं खा सकता था और मेरा सिर में इतना दर्द होता था कि पता नहीं क्या हो रहा है, इतना दर्द ज़बरदस्त होता था। मुझको दिखाई भी, मैं आंखें उठा के देखता था, बहुत ही मुश्किल से दिखाई देता था। और मेरे सिर में इतना दर्द रहता था, बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता था। और मेरा पूरा शरीर ही एकदम से ये समझ ले कि मेरा 5-6 ग्राम खून हो गया था। और 1-1.5 लाख की दवाई खाई मैंने, फिर भी नहीं ठीक हो पाया और मर्यादा मैं नहीं निभा पा रहा था। तो मैंने गुरुजी से बोला कि परमात्मा, मेरे शरीर में कष्ट बहुत है और मेरे सिर में दर्द होता रहता है, मेरा शरीर भी नहीं ठीक हो पा रहा, पेट भी नहीं ठीक हो पा रहा, मेरा सारा शरीर ही, क्योंकि मेरा चलना मुझको बहुत ही बुरी तरह चलता था और मेरे से चला नहीं जाता था। तो गुरुजी ने बोला, गुरुजी ने सिर पे आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा अपना और मुझको अमृत जल दे दिया कि बेटा ये पी लेना और ठीक हो जाओगे। और उसके बाद मेरे कभी सिर में भी नहीं दर्द हुआ और मेरा जो खून था 5-6 ग्राम वो बढ़ के 12.5 ग्राम हो गया। और मेरा जो लीवर था, परमात्मा की दया से, जो मैं एक रोटी नहीं खा पाता था, वहाँ पर मैं 5-6 रोटियाँ रोज़ खाता हूँ, हर समय टाइम खाता हूँ और सारा शरीर भी स्वस्थ है। और इसके अलावा क्या चाहिए कि क्योंकि सभी ग्रंथों में प्रमाण मिल रहा है, गुरु ग्रंथ साहब में प्रमाण मिल रहा है, गीता जी में प्रमाण मिल रहा है, कुरान शरीफ में प्रमाण मिल रहा है कि वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो खुदा, वो रब कबीर परमेश्वर है, वो वाहेगुरु, वो कबीर परमेश्वर है। और उसका, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है कि पूरे गुरु से गत मत पाइए। उन्होंने बोला है कि पूर्ण गुरु बनाइए और वो ये मंत्र देगा, सतनाम देगा वो, और वो वाहेगुरु के बारे में बताएगा। वाणी में आता है कि सतपुरुष जिन जानिया और सतगुरु तिसका नाम। जो ये व्यास वाले हैं, सरसे वाले हैं, निरंकारी वाले हैं, इनके मैं पहले सत्संग सुनता था, वो ये नहीं बता पाए जैसा वाणी में बताया गया हुआ है कि सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम।